हेलो। हेलो। अविनाश। अविनाश। बैच 2 रोल नंबर 13, कैमरा और माइक ऑन करो। अविनाश, कैमरा और माइक ऑन करो, अगर तुम सुन पा रहे हो तो। नहीं सुन पा रहे तो कोई बात नहीं। बैच 2 रोल नंबर 9, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर Yes, 9, sir. कैमरा। Yes, sir. हाँ। Good morning, sir. मॉर्निंग। सेंट्रल बैंक एज अ पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या रोल है उसका? सेंट्रल बैंक एज अ पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेंट्रल बैंक एज अ पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, Yes, sir. क्या रोल प्ले करता है वो? तो छोड़ो Sir, करेंसी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर श्योर तो ऐसा नहीं पता है, बट मे बी क्योंकि एक्सचेंज होता है करेंसीज का, तो वो सेंट्रल बैंक के ही थ्रू होता होगा। करेंसी डेप्रिसिएशन से, अगर होम करेंसी के डेप्रिसिएशन से होम करेंसी में एक्सपोर्टर को फायदा होता है या इंपोर्टर को फायदा होता है? डिप्रिसिएशन से हम्म। सर, होम करेंसी के डिप्रिसिएशन से इंपोर्टर को फायदा होता है, एक्सपोर्टर को? हम्म। होम करेंसी के डिप्रिसिएशन से सर, जो इंपोर्ट करता है उसको फायदा होता है। डेप्रिसिएशन से इंपोर्टर को फायदा होता है। चलो ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डायरेक्ट एक्सचेंज रेट्स क्या है? डायरेक्ट एक्सचेंज रेट्स क्या है? सर, एक्सचेंज रेट एट विच करेंसीज आर एक्सचेंज। चलो ठीक है रानी, तुम पढ़ती नहीं हो नहीं? सर, मुझे नहीं लगा था ये सब आप पूछेंगे, कुछ और पढ़े थे। नहीं, कुछ और कैसे पढ़ना था? चैप्टर 1 चैप्टर 2 था। ये सब ये सब तो मुझे लगा चैप्टर 1 चैप्टर 2। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड सिस्टम वगैरह। चलो ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड खाली बता दो एक बार क्या है, अगर तुम बता सर, पा रही हो तो। गोल्ड स्टैंडर्ड सर मॉनेटरी सिस्टम होता है जो कि गोल्ड के साथ लिंक होता है, जहाँ पे कंट्रीज अग्री करते हैं करेंसीज को कन्वर्ट करने के लिए। कंट्री करेंसीज को गोल्ड के साथ कन्वर्ट किया जाता है सर, गोल्ड स्टैंडर्ड। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। हाँ। सर बैच 2 रोल नंबर 13 सर, वो नेटवर्क एरर सर बहुत ज्यादा हो रहा था सर, इसलिए हम अनम्यूट करना चाह रहे थे, आपका आवाज आ रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था। चलो ठीक है। चलो आंसर करो कि डायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्या होता है? सर एक्सचेंज रेट, डायरेक्ट एक्सचेंज रेट।
सर डायरेक्ट एक्सचेंज रेट सर, फिक्स यूनिट जो होता है सर फॉरेन करेंसी में, उसको वेरिएबल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करता है। मतलब अदर वर्ड में कोई पूछे तो सर डायरेक्ट करेंट जो भी अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक यूनिट बाय करने के लिए करेंसी फॉरेन करेंसी को लगता है, उसको डायरेक्ट एक्सचेंज रेट कहते हैं सर। बिड रेट और आस्क रेट क्या होता है? क्या क्या सर? बिड रेट और आस्क रेट क्या होता है? इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करो। बिड रेट और आस्क रेट क्या होता है? इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करो। सर सर बिड प्राइस ये सब तो सर हाईएस्ट प्राइस होता है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, और आस्क प्राइस लोएस्ट प्राइस स्प्रेड होता है। स्प्रेड को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड सर, स्प्रेड क्या है? नहीं पता, चलो ठीक है। नहीं पता सर। हाँ, एक एग्जिट कर लो। सर एग्जिट कर ले। हाँ हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सर। सृष्टि रोल नंबर 6। सृष्टि कैमरा ऑन करो। सृष्टि कैमरा ऑन करो। सृष्टि कैमरा ऑन कर लो, माइक भी ऑन कर लो। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। व्हाट इज स्प्रेड सृष्टि? So spread is the difference between the वो दो values जिसमें वो sorry bar value and इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट्स क्या होता है? the indirect exchange rate. So bid rate and ask rate के बीच का जो difference होता है वो spread होता है, और indirect जो rate होता है वो रेट फॉरेन करेंसी और होम करेंसी के बीच का जो इनडायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर होम करेंसी यूनिट्स का। और डायरेक्ट रेट क्या हुआ फिर? तो डायरेक्ट रेट उसका उल्टा होता है, यूनिट ऑफ होम करेंसी यूनिट और डिवाइडेड बाय फॉर फॉरेन करेंसी, फॉर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, थोड़ा इंटरबैंक रेट्स क्या हुआ? सर इंटरबैंक रेट्स दो बैंक के बीच में जो एक्सचेंज होती है उसके बीच का जो रेट होता है वो इंटरबैंक रेट्स होता है। चलो ठीक है, यू थैंक बिलीव। यू, थैंक यू। कैमरा ऑन करो। हेलो, कैमरा ऑन करो निधि। यस सर। हम्म सर कैमरा ऑन है। मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट्स के बीच में क्या रिलेशन है? मर्चेंट बैंक रेट्स और इंटरबैंक रेट्स के बीच में क्या रिलेशन है? सर मर्चेंट बैंक ट्रेडिंग में होता है कि यूरोपियन कम्युनिटी जो होता है वो वो यूरोपियन यूनियन को ये करता है, फाउंड करता है। बेसिस पॉइंट्स क्या होता है? बेसिस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? क्या सर? बेसिस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? बेसिस पॉइंट का क्या मतलब हुआ?
सर नहीं पता। परसेंटेज ऑफ स्प्रेड कैसे निकालती हो? परसेंटेज ऑफ स्प्रेड कैसे निकालती हो? स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड क्या होता है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्प्रेड क्या होता है? हेलो? व्हाट इज स्प्रेड? व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड क्या होता है? सर स्प्रेड एक ये फाइनेंस का वर्ड है, उसमें प्राइस एंड रेट ऑफ यील्ड में डिफरेंस बताता है। प्राइस और रेट ऑफ यील्ड में डिफरेंस। यस सर। चलो एल्स चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। पढ़ती नहीं हो तुम लोग तो क्या होगा। रोल नंबर 44, अभिषेक, बैच 1। अविनीश कुमार, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अविनीश, ये बेसिस पॉइंट क्या होता है अविनीश? सर बेसिस पॉइंट मतलब एक टर्म होता है, मतलब कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन लेते हैं ना तो उसका सर लोअर वैल्यू होता है, सर उसी को सर बेसिस पॉइंट बोलते हैं। मतलब उसके नीचे नहीं जाना ना ऊपर जाना है सर। अच्छा, और आस्क रेट और बिड रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसका डिफरेंस को हम्म? सर वो तो पता है, आस्क रेट और बिड रेट, लेकिन उसके डिफरेंस को नहीं पता है सर। क्या होता है बताओ, आस्क रेट, बिड रेट? सर बिड रेट वो होता है जिससे हम लोग खरीदते हैं सर। बैंक बाई करता है फॉरेन करेंसी, उसको बिड रेट बोलते हैं। और सर आस्क रेट का मतलब होता है जो सेल करता है बैंक सर फॉरेन करेंसी को, उसको आस्क रेट बोलते हैं। मर्चेंट रेट और इंटर बैंक रेट के बीच में कोई रिलेशन है क्या? यस सर, मर्चेंट बैंक का रेट का मतलब होता है कि सर बैंक कस्टमर के लिए बाई करता है, उसको बोलते हैं, जो रेट होता है उसको बोलते हैं मर्चेंट रेट। और इंटर बैंक रेट मतलब होता है जो बैंक खुद के लिए सर बाई करता है, उसको बोलते हैं इंटर बैंक रेट सर। तो इन दोनों में कुछ है क्या रिलेशन? इनवर्सली है सर। ये इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्या होता है? सर इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि सर फॉरेन करेंसी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ सर होम करेंसी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ ये होम करेंसी सर। और डायरेक्ट क्या हुआ? सर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। चलो ठीक है अविनीश, यू मे लीव। थैंक यू सर। योर रोल नंबर इज 44। यस सर। शिवम, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये परसेंटेज ऑफ स्प्रेड क्या होता है शिवम? कैसे निकालोगे हेलो। परसेंटेज ऑफ स्प्रेड? यस सर, परसेंटेज ऑफ स्प्रेड निकालेंगे। कैमरा कैमरा हेलो ऑन सर, करो, कैमरा ऑन करो। यस सर। परसेंटेज ऑफ स्प्रेड कैसे सर निकालोगे? सर आस्क रेट माइनस बिड रेट बाय मिड रेट इनटू 100। मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट के बीच में कोई रिलेशन है क्या आपस में? सर दोनों के बीच में रिलेशन यही है कि दोनों में एक तो बैंक तो इन्वॉल्व रहते ही हैं।
और दूसरा सर मर्चेंट बैंक में बैंक और क्लाइंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और इंटर बैंक में दो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता ये तो डिफरेंस हो गया, रिलेशन पूछ रहे हैं। है। रिलेशन क्या हो सकता है? व्हीकल करेंसी क्या है? सर व्हीकल करेंसी एक ऐसा करेंसी जिसका यूज किया जाता है दूसरे करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन करने में, वो करेंसी जो ज्यादा पॉपुलर नहीं होता है, वो करेंसी जो ज्यादा पॉपुलर नहीं नहीं हो। होता है और ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है एक्सचेंज मार्केट में। वैसे करेंसी को पहले हम व्हीकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे फिर ट्रांजैक्शन करेंगे। आर्बिट्रेज क्या होता है करेंसी में? सर आर्बिट्रेज ये हुआ कि दो एक्सचेंज मार्केट के एक्सचेंज रेट्स का बेनिफिट लेके हम प्रॉफिट कमा लें। लाइक अगर एक एक्सचेंज मार्केट में रेट कम है वहां से बाय करके दूसरे में जहाँ रेट ज्यादा वहां सेल करके प्रॉफिट बनाया जाता है। चल ठीक है, ओके, यू मे लीव। थैंक यू सर। सुमन कुमारी, यस सर। कैमरा ऑन करो। थोड़ा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बारे में कुछ बताओ। सर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जुलाई 1944 में स्टार्ट हुआ था और ये इंड हुआ था 1968 में और इसमें 44 कंट्रीज इस मीटिंग में 44 कंट्रीज इसमें मेंबर थे। आर्बिट्रेज को कैसे डिफाइन करोगी? सर आर्बिट्रेट को आर्बिट्रेज सर अगर कोई डोमेस्टिक कंट्री एप्रिशिएट करता है तो उसके डॉलर को खरीद के तो ये बताओ कि यस सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यस सर इंटरनेशनल इकोनॉमीज ने क्या किया? इंटरनेशनल इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट सर ट्रांसफर करेंगे डेबिट एंट्री को और करस्पॉन्ड करेंगे क्रेडिट एंट्री। करेंसी डिवैल्यूएशन नहीं हुआ इसमें? क्या इसमें करेंसी डिवैल्यूएशन का इस्तेमाल नहीं किया गया? सर किया गया। क्या होता है करेंसी डिवैल्यूएशन? करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है? सर पता नहीं। चलो ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू सर। Sharma, batch 2, roll number 5. प्राची शर्मा, Yes, sir. roll number 5. Yes, sir. प्राची थोड़ा बताओ कि मर्चेंट रेट और बैंक रेट्स के बीच में या इंटर बैंक रेट्स और मर्चेंट रेट्स के बीच में क्या रिलेशन है? सर ये तो नहीं पढ़े थे टॉपिक, नो आइडिया। आईएमएफ का क्या रोल है?
सर IMF का रोल, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, it creates the bridge, temporary bridge. ठीक है, बिल्कुल सर। ये ग्लोबली पॉवर्टी डिक्रीज करने में हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है, and that's all. डायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्या होता है? कुछ नहीं पढ़ी हो? सेकंड चैप्टर उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। तो तुम लोग पूछती क्यों नहीं हो फिर? क्लास में कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती हो? गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड क्या होता है? सर ये करेंसी एंड पेपर करेंसी को वैल्यू देता है गोल्ड में। और फिएट मनी क्या होता है प्राची? Fiat money is a currency established as a money obtained by a government, government bodies. The value of fiat money is चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो, पढ़ा करो थोड़ा घर पे। yes, sir. गौरव कश्यप, यस सर, सौरभ कश्यप। सॉरी सौरभ कश्यप। Yes, सौरभ sir. थोड़ा ये बताओ कि आर्बिट्रेज इन टू मार्केट कैसे होता Yes, है? sir. आर्बिट्रेज इन टू मार्केट कैसे होता है? आर्बिट्रेज पहले बताओ होता ही क्या है? व्हाट इज आर्बिट्रेज? यस, आर्बिट्रेज क्या होता है कि जो कम रिस्क लेने के लिए दो मार्केट से मतलब मिस प्राइसिंग ये करता है। अगर किसी में कम से तो वहां से ट्रेड वहां से टाइम खरीद लिए और फिर जहाँ पे प्राइस ज्यादा है उस टाइम पे वहां सेल कर दिए, जिससे उसे प्रॉफिट हो सके। अच्छा, pricing स्पॉट के मार्केट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या फर्क है? सर स्पॉट मार्केट जो एट अ टाइम प्राइस होता है उसी टाइम पे होता है, और फॉरवर्ड में कि बाद में भी हम बाई या सेल कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में, जो अभी डिस्कस हो जाए जिस प्राइस पे। इंटरबैंक रेट्स क्या होता है वो? सर जो बैंक आपस में एक्सचेंज करता है जो रेट पे, उस रेट को इंटरबैंक रेट कहते हैं। ठीक है कश्यप, यू मे गो। थैंक यू सर। अंश कॉल कर रहा है। बैच 1 रोल नंबर 45, कैमरा ऑन करो। एक सेकंड सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के फेलियर का कोई दो कारण बताओ। सर एक सेकंड सर। ब्रेटन वुड फेलियर का ना सर ब्रेटन वुड फेलियर एक्चुअली दो कारण से फेलियर हुआ था। एक हुआ था क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस और एक हुआ था सिग्नोरेज। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस को हम ट्रिफिन डिलेमा भी कहते हैं। क्या है ट्रिफिन डिलेमा? सर ट्रिफिन डिलेमा यही है सर कि जितने भी हमारे जो कंट्रीज थे जो कि यूएस में डॉलर एक्सचेंज करते थे गोल्ड को दे के, तो सर उसमें क्या हुआ था कि उनको ये लगा सर कि यूएस जो है सर वो डेफिशिएट में जा रहा है। तो इसके कारण उनको लगा कि अगर यूएस डेफिशिएट में जा रहा है
तो अगर हम अपना अगर गोल्ड रिजर्व वहां करते हैं तो उसके कारण वो उतना हमको पे नहीं कर पाएगा यूएस डॉलर, इसके कारण वो लोग उसका हाँ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम हो गया था सर। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या है? सर मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी सर एक ऐसा सर एक सेकंड सर। सर मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी में सर ये इसमें क्या हुआ था ना सर कि इसमें हाँ सर ये एक्चुअली ये सर इसमें क्या हुआ था सर कि ये यूरोपियन यूनियन को ये स्टैब्लिश किया था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी में। और सर इसका जब ये आया था एग्जिस्टेंस में आई थिंक 1991 में। ये बताओ कि यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या होता है? यूरोपियन करेंसी यूनिट सर सर ये एक ऐसा मॉनेटरी यूनिट है जिसमें सर यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट सर एक ऐसा मॉनेटरी यूनिट है जो कि रिप्लेस किया था यूरोपियन यूरो को। ना थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। चलो यू मे लीव। सर एक्चुअली हम आपका क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे ना लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड, तो सर उतना ज्यादा हमको समझ में नहीं आया बहुत सारा टॉपिक। तो तुम पूछती भी तो नहीं ना है, पूछा करो। सर उस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे सर, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को भी कोविड हो गया था, टाइफाइड भी हो गया था, फिर मेरे को भी हो गया था, तो ज्यादा डिस्टर्ब थे सर। चलो ठीक है, ओके। लीव कर जाओ। रोहित कुमार कैमरा ऑन करो। बैच 147। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। करेंसी बास्केट क्या था? व्हाट इज करेंसी बास्केट? कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन कर लो। ऑन है सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। नहीं नहीं सर। हेलो सर का कैमरा भी ऑफ है, माइक भी ऑफ है। हेलो। यस सर, हेलो। सर ग्रुप ऑफ करेंसी होता है सर बास्केट, जो कि वेटेज प्रोवाइड करता है कि किसका कितना करेंसी का ये रेट होगा। उसके ट्रेड वॉल्यूम पे ये होता है डिफाइन सर। क्या क्या सभी करेंसी का वेटेज सेम रहता है या फिर डिफरेंट रहता है? नहीं सर, सबका अलग अलग होता है सर। सब करेंसी का वेट अलग अलग होता है। यस सर। ठीक है। यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम क्या था? सर सर उसमें हाइपोथेटिकल करेंसी डिसाइड हुआ था सर, जो कि करेंसी ऑफ बास्केट ही था। और उसमें हाँ, और उसमें सर हर कंट्री का अपना अपना रेट डिफाइन हुआ था सर। 2.25% का था सर, प्लस माइनस। वेरी गुड। थोड़ा ये बताओ कि स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव सर, स्पॉट मतलब हो गया सर जो अभी एग्जैक्ट टाइम पे हो रहा है सर, और डेरिवेटिव हो गया 2 दिन का सेटलमेंट डेट स्पॉट डेट में, और डेरिवेटिव में होता है फॉरवर्ड और ऑप्शन। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर।
Abhijit, your roll number is 2, batch 2. यस सर। ठीक है, आंसर करो कि फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है? व्हाट इज फॉरवर्ड प्रीमियम? सर फॉरवर्ड प्रीमियम सर आगे वाले डेट जो फिक्स रहता है उसी को फॉरवर्ड प्रीमियम कहते हैं सर। उस पे जाके जो पैसा लगाते हैं हम लोग उसी को फॉरवर्ड प्रीमियम कहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि इंटर बैंक रेट्स क्या होता है? इंटर बैंक रेट्स सर मतलब इंटर बैंक रेट का मतलब होता है बैंक जो अपने कस्टमर को बाई और सेल करने के लिए जो देता है, रेट देता है। अच्छा, और बताओ कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स सर वो होता है अकाउंटिंग टर्म के लिए। सर उतना नहीं पता है इसके बारे में। चलो ठीक है, यू मे लीव। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। सुरुचि मेहता, कैमरा ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। बैंक रेट, सॉरी, मर्चेंट रेट्स और इंटर बैंक रेट्स के बीच में क्या रिलेशन है? सर इंटर बैंक रेट और मर्चेंट बैंक के कैमरा बीच ऐसे, में। सुरुचि कैमरा ऐसे कर लो ना, ऐसे। ओके सर। हाँ सर बताओ। इंटर बैंक रेट और मर्चेंट बैंक के बीच में रिलेशन। सर रिलेशनशिप पूछे ना, डिफरेंस है ना सर। इंटर बैंक रेट जो नहीं, होता है वो बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होता है, तो जिस रेट पे होता है वो इंटर बैंक रेट में आता है। और मर्चेंट रेट जो होता है सर वो इंटर बैंक रेट से जो यूज होता है, इंटर बैंक रेट के हेल्प से जो होता है उसको मर्चेंट रेट कहते हैं। और मर्चेंट रेट जो सर वो होता है वो कस्टमर्स और बैंक के बीच का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसमें वो रेट यूज होता है। और इंटर बैंक रेट से जो बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन होता है उसमें वो रेट यूज होता है। अच्छा, स्प्रेड क्या होता है सुरुचि? सर स्प्रेड होता है सर आस्क रेट और बिड रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको सर स्प्रेड कहते हैं। वेरी गुड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मतलब नियर कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा होगा या जितना मतलब डिस्टेंट वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें ज्यादा होगा? उसका टाइम पीरियड जितना ज्यादा होते जाएगा सर उसमें आई थिंक उसका जो डिफरेंस होता है वो बढ़ते जाता है। अगर 1 मंथ है तो उसमें कम होता है, 3 मंथ होने जा रहा है तो वेरी गुड ज्यादा होता सुरुचि, है। यू मे लीव। सुरुचि, यू मे लीव। थैंक यू। बहुत थैंक बढ़िया। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर लो और माइक। हाँ, थोड़ा ये बताओ कि फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है और फॉरवर्ड डिस्काउंट क्या होता है? सर फॉरवर्ड प्रीमियम वो होता है जब स्पॉट रेट से ज्यादा जब स्पॉट रेट से ज्यादा फॉरवर्ड रेट होता है तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं सर।
और जब फॉरवर्ड रेट जब स्पॉट रेट से कम होता है तो उसको हम लोग डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, थोड़ा ये बताओ कि स्प्रेड परसेंटेज कैसे निकालोगे? स्प्रेड परसेंटेज बीट रेट माइनस दिस आस्क रेट बाय 100। स्वैप ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर स्वैप ट्रांजैक्शन सर जब सिमल्टेनियसली जब हम लोग लेंडिंग और बोरोइंग करते हैं किसी अदर करेंसी का, और हेजिंग के लिए भी हम लोग करते हैं सर, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज करने के लिए। हेजिंग क्या होता है? व्हाट इज हेजिंग? सर हेजिंग सर बेसिकली किसी को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली होता है सर, प्रोटेक्शन के लिए। एक फाइनल क्वेश्चन का आंसर दे दो कि सर आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है? अब आवाज नहीं आ रही है आवाज? सर बहुत धीरे आ रही है सर। अभी भी नहीं आ रही है? सर ठीक है सर, आ रही है। ठीक है, अब ये बताओ कि इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्या होता है? सर इनडायरेक्ट एक्सचेंज है जब हम लोग 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी करते हैं सर, 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। चलो ठीक, ओके, यू विल लीव, छोड़ दो, यू विल लीव।